अरविंद केजरीवाल अब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे हैं और अपने एजेंडे में जबरदस्ती इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी जैसी देश की सुरक्षा एजेंसियों तक को घसीटने लगे हैं। दरअसल साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के बाद भी गुजरात में सफलता न मिलती देख आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके सिपासालार अब घिनौनी राजनीति पर उतर आए हैं। वो घिनौनी राजनीति जो देश की सुरक्षा तक के लिए खतरनाक है। लगभग सभी सर्वे और ओपिनियन पोल्स में 5 सीटें भी ना मिलती देख अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक बार फिर से झूठ का सहारा लिया है और दावा किया कि गुजरात में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब ये आईबी की रिपोर्ट कहां से आई और कैसे केजरीवाल तक पहुंची, इसका कोई अता पता नहीं है, जबकि आईबी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाती है और यूं इस तरह सरेआम किसी तक नहीं पहुंचती। ना ही कोई अपने सूत्रों के हवाले से ही आईबी की रिपोर्ट को इस तरह बता सकता है। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ फैला रहे हैं। जबरदस्ती माहौल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों तक को इसमें घसीटा जा रहा है और झूठ फैलाया जा रहा है। यह न सिर्फ गलत है बल्कि देश की सुरक्षा से समझौता करने जैसा है। वहीं कांग्रेस ने भी आप संयोजक केजरीवाल के इस दावे को सिरे से खारिज किया है। गौरतलब है कि राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक आईबी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आज गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप कम अंतर से सरकार बनाएगी, हम बहुत कम सीटों के साथ बीजेपी से आगे हैं, जनता गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका देने जा रही है। हालांकि उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि वो चुनाव में प्रचंड बहुमत चाहते हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि जब से रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध हुई है बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है और उनकी समूह बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिपोर्ट से डरी हुई है और दोनों पार्टियों के नेता आप पर एक ही भाषा में आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल द्वारा पार्टी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सीएम के दावे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, हर कोई जानता है कि केजरीवाल झूठे हैं। उनके दावे के बाद पहला सवाल यह उठता है कि आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक कैसे पहुंची। अगर उनके पास यह रिपोर्ट है तो उन्होंने इस गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों किया? क्या आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं है? केजरीवाल एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए। केजरीवाल के दावों की जांच की मांग करते हुए दोषी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें गुजरात के लोगों से खुले तौर पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। केजरीवाल के अनुसार बीजेपी चाहती है कि राज्य में कांग्रेस मजबूत हो ताकि सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाएं और इसीलिए वो कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन पार्टी नेताओं ने उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़ने को कहा है ताकि बीजेपी और कमजोर न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।